हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अमित सर आ गया आपके पास। कैसे बच्चों आप लोग सब बढ़िया से हो? पिछली क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताया था, ठीक है। इस क्लास में मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में बता दूँ। उसके बाद फार्मूलाज आप लोगों को दूंगा, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, सबका। उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं चालू करता हूं अभी। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल से, हाँ, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल मीन्स एनी फिगर, एनी प्लेन फिगर सराउंडेड बाय फोर साइड्स। ओके, एनी प्लेन फिगर सराउंडेड बाय फोर साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ देखो आप, इसमें कितने साइड है? 1 2 3 4, फोर साइड जिसमें भी होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देख लो आप लोग क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल बहुत तरह का होता है। जैसे अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का मान लो अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। कब बोलेंगे पैरेललोग्राम? जब अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और जब पैरेलल होंगे अपोजिट साइड्स, इसका मतलब ऑटोमेटिक आपका अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तभी दोनों पैरेलल हो पाएगा। दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगे अगर किसी भी फोर साइडेड फिगर्स के अपोजिट साइड्स अगर आपस में पैरेलल हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल लेंथ के भी होंगे। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बहुत तरह का होता है। जैसे देखिए, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है? इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल थे लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं था, लेकिन इसमें क्या है? चारों साइड इक्वल है। तो ये क्या बन गया है? रोम्बस। क्या बन गया ये? रोम्बस। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी है? चारों साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अपने ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, सॉरी, थ्री लाइन्स, ओके, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ भी दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। रोम्बस। रोम्बस में एक प्रॉपर्टी और होता है, ध्यान देना, उसका ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है। द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये रोम्बस हो गया। अब आ जाओ आप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, खाली इसमें क्या, इसके हर एक एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। Each angle is 90 degree and opposite sides are equal and also diagonals are equal. Diagonals भी आपस में same size के होते हैं and they bisect each other. Okay, this is rectangle. What? Rectangle. Now this one is a square. Square is also type of parallelogram. All four sides are equal. Diagonals are equal. Diagonals are at 90 degree to each other. Okay, and sides are parallel. Opposite sides are parallel. Here also sides are parallel. Opposite sides are parallel. Clear? Got it? Rectangle, rhombus. This one is square. आया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ट्रेपेजियम। What is this? ये क्या है? ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
the quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel is known as trapezium. Okay, अगर एक जोड़ा अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम और क्या प्रॉपर्टी होता है बेटा? ट्रेपेजियम एक तरह का और होता है, अगर इसके पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स है, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल हो रहे हैं, दोनों इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ट्रेपेजियम के फोर साइडेड फिगर मैंने पूरा आपको समझा दिया। इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉपर्टीज भी बता दिए मैंने, मोरलेस क्या क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया? मिटा दो, चलो ठीक। अब हम लोग थोड़ा पॉलीगन के बारे में भी देख लें। ठीक है, वैसे ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक तरह का पॉलीगन है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉलीगन होते हैं, जैसे 5 साइडेड फिगर। ओके, दिस वन इज व्हाट? क्वाड्रिलेटरल इज 4 साइडेड फिगर। 4 साइड, इट हैव 4 साइडेड फिगर, 4 साइड्स। ओके, अगर 5 साइड हो गया तो that is pentagon, that is pentagon. ओके, अगर 6 साइड हो गया तो that is hexagon. अगर 7 साइड हो गया तो that is heptagon. अगर 8 साइड हुआ तो that is octagon. अगर 9 साइड हुआ तो nonagon. अगर 10 साइड हुआ तो that will be decagon. क्लियर, समझ गया? ठीक, अब मान लो ये 5 साइड फिगर है, 2 3 4 5, ये 5 साइडेड फिगर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटागन बोलेंगे। ठीक है, 5 साइडेड फिगर है। अंदर में देखिए आपके ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं इसके। ठीक, और एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? इसको अगर बढ़ा दें किसी साइड को तो ये एक्सटीरियर है, इसको बढ़ा दीजिए, ये एक्सटीरियर है। दिस वन इज इंटीरियर, इंटीरियर छोटा हो गया ना, बड़ा कर लो थोड़ा। 1 2 3 4 5। ठीक, ये एंगल को क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। और इस एंगल को क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। देखिए, अगर इंटीरियर एंगल पता रहेगा तो एक्सटीरियर निकल जाएगा, एक्सटीरियर पता रहेगा तो इंटीरियर निकल जाएगा। हमेशा ध्यान देना, क्योंकि ये टोटल कितना है? 180 है। अगर ये एंगल 110 है, मान लीजिए इंटीरियर एंगल कितना है? 110 है, तो एक्सटीरियर कितना होगा? देखिए, पूरा 180 है, 110 घटा दीजिए, कितना आ गया? 70 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, क्लियर? किसी भी पॉलीगन में अगर इंटीरियर एंगल पता रहेगा तो उसको अगर 180 में से घटा दोगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। 180 से इंटीरियर एंगल माइनस कर दो। अब अगर एक्सटीरियर पता है, इंटीरियर निकालना है तो 180 से एक्सटीरियर को माइनस कर दो तो इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है? 180। क्लियर, समझ गए? मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके, अब देखिए पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन में क्या डिफरेंस है। पॉलीगन
और लिंक ठीक से नहीं चल रहा है। हाँ, पॉलीगॉन एंड रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन में यही डिफरेंस है कि पॉलीगन में साइड का लेंथ कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देख लीजिए, पेंटागन लिया मैंने, इसमें ये साइड का लेंथ कुछ 2, 3, 4, 5, 6 या 7 वाट एवर इट मे बी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रेगुलर पेंटागन में हर एक साइड का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अगर ये पांचों साइड क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन। तो ये सिर्फ पॉलीगन है, ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि इसके चारों साइड, पांचों साइड क्या है, अलग अलग है। तो इनके इंटीरियर एंगल भी अलग अलग होंगे सब, वो भी सबका वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन रेगुलर पॉलीगन का हर एक एंगल सेम होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा। यही फर्क है पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स आर इक्वल और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? अब आप लोग एक चीज ध्यान देना, ठीक है, समझ गए रेगुलर और डायरेक्ट पॉलीगन में या इरेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं या खाली पॉलीगन बोल सकते हैं। हाँ, इरेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं इसको हम लोग इरेगुलर। क्योंकि इरेगुलर क्यों है, क्योंकि इसका साइड अलग अलग है। ठीक है, ये रेगुलर क्यों है, क्योंकि इसका हर एक साइड इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फट से, ले लिया, ओके। अब हम लोग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में कुछ सम्स देख लेंगे, कुछ समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखो ये ट्रायंगल है, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्लियर? होता है ना ऐसा? ठीक है, कोई बोल दिया अगर क्यों होता है, तो आप सिंपली इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, ये ट्रायंगल है, आप क्या करो, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 स्ट्रेट एंगल हो गया। ये आपका मान लो बीटा, ये मान लो आपका गामा और ये मान लो अल्फा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ध्यान दो, ये एंगल क्या हो गया आपका, इसको बढ़ा दिया और इसको क्या करो, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच दो, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ठीक है, तो देखिए आप इसके पैरेलल इसको खींचे हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये बीटा तो ये भी बीटा। ठीक है, अब देखिए ये इसके पैरेलल है, ये गामा है, तो ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा क्या है, स्ट्रेट एंगल है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया, स्ट्रेट एंगल आया, तो पूरा तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसलिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हम लोग 180 डिग्री लेते हैं। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अब देखो तो यहाँ पे एक चीज, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल मतलब रेगुलर ट्रायंगल है, क्या है, रेगुलर ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल होगा तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा। इसका ये थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 3 थीटा, थीटा प्लस थीटा, थीटा 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 180/3 मतलब 60 डिग्री। क्लियर, गॉट इट। तो हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं या रेगुलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो थीटा, तो हमेशा याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 होता है, 60 होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, लेकिन उसके तीनों एंगल, अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 ही होगा। क्लियर। तो एक्सटीरियर कितना होगा बेटा बोलो तो, ये 60 होगा तो ये कितना होगा, टोटल 180, ये 60 माइनस कर दो तो कितना है 120 डिग्री। क्लियर, इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर कितना होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर। एक फार्मूला हमेशा याद रखना, किसी भी पॉलीगन में फार्मूला याद रखना, किसी भी, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, फॉर एनी रेगुलर polygon, for every regular polygon, exterior या number of sides equal to 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, क्या बोले, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना है 180, तो 120, तो 120 से 360 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, तो क्या हो गया ये ट्रायंगल, मतलब ये क्या है ट्रायंगल है। फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, तो 120 डिग्री की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ साइड n इक्वल टू 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। समझ गए, क्लियर। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बोलिए फट से, इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्सटीरियर, तो आपका इंटीरियर एंगल भी निकल जाएगा। और इस फार्मूला में अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड बोलेगा, तो क्या करोगे जस्ट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाय n कर दोगे, क्या कर दोगे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे 360 को, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। क्लियर, इन एनी पॉलीगन, ठीक है, चाहे वो 3 साइडेड है, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, 8, ऑक्टागन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, जितना भी हो। क्लियर, ओके, गॉट इट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। मैं आप लोगों को इतना मजबूत कर दूंगा आप लोगों को कि आप लोग मैथ्स में जीनियस बन जाओगे। बस मेरे वीडियोस को फॉलो करो और पढ़ो, घर में पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करोगे उतना आप तेज बनोगे। अगर घर में एक अक्षर नहीं पढ़ोगे, खाली टीचर के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिटा दो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। जैसे एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ये ले लो, आप हेक्सागोन ले लो, रेगुलर हेक्सागोन, ये बराबर है, दिस इज वन इज रेगुलर हेक्सागोन। अब मान लो आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल, या मान लो एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल निकालना है इसका। बोलेगा कि हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा बेटा
360 बाई नंबर ऑफ साइड, 360 कितने साइड है हेक्सागोन में? 6 साइड है, 6 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना आ गया बेटा एक्सटीरियर एंगल? 6 6 0, 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 60, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा बोलो? क्या आ जाएगा बोलो? 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। क्लियर? आ गया समझ में? आ गया? ओके, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हम लोग एरिया वगैरह देख लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ओके वो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसको अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग। ओके, कीप वाचिंग अमित सर मैथ्स वाला विथ ऑल ऑफ यू। इसके अलावा फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये नहीं आ रहा है। कोई भी सम्स कहीं से भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है, वो 9 10 का हो, 11 12 का हो, जेई का हो, आईआईटी का हो, नीट का हो, आप मुझे एसएमएस कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा या आप लोगों को वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है? ओके, बाय।